नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 37 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें हमारे भारत देश में जो सड़कों का जाल है उसके बारे में बताया गया है। भारत में जितनी सड़कें हैं वह विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, और जो हमारे देश में सड़क जाल है वह लगभग 56 लाख किलोमीटर है और रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन का ज़्यादा महत्व है। रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों के निर्माण लागत बहुत कम होती है, क्योंकि रेलवे पटरी बिछाने में क्या होता है, ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, जबकि सड़कों का निर्माण जल्दी भी हो जाता है और सस्ता भी होता है। एक बात और कि अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ वाले जो इलाके होते हैं उनमें क्या होता है, जो सड़क बनानी होती है वह बहुत आसानी से बन जाती है। इसी प्रकार यदि हम देखें पहाड़ों पर या अधिक ढाल व प्रवणता वाले क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि यदि कम व्यक्तियों के लिए, मान लो 30-40 व्यक्तियों के लिए कहीं जाने के लिए हमें कोई रास्ता बनाना है, तो हम रेलवे लाइन की जगह हम सड़क बनाना ज़्यादा पसंद करेंगे। और सड़क क्या है, वो हम मितव्ययी का मतलब है कि कम पैसों में बनकर तैयार हो जाएगी, जबकि रेलवे लाइन को बिछाने में हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसी प्रकार कम दूरी के लिए, मान लो कि आपको शाहदरा से और केवल आपको शाहदरा से भोजपुर आना है या यमुना विहार आना है, तो हम रेलवे पटरी बिछाने के मुकाबले सड़क बना देंगे और सड़कों से हम ईजिली आ सकते हैं। अगला बिंदु देखेंगे, जो सड़कें होती हैं वो घर घर सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। घर घर सेवाएं उपलब्ध कराने से मतलब है कि आप देखोगे कि आपके घर के बाहर सड़कें होती हैं जिस पे आप बाइक, स्कूटर, बस की सहायता से कहीं भी जल्दी से आ जा सकते हो और सामान को इधर से उधर ले जा भी सकते हो। जबकि रेलवे स्टेशन में क्या होता है कि बहुत किलोमीटर, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद ट्रेन रुकती है। एक और ख़ास बात कि जो सड़क परिवहन है वो अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। ये भी आपको पता ही है। जैसे कि यदि हम देखें कि हमें रेलवे स्टेशन जाना है, तो रेलवे स्टेशन जाने के लिए सड़क एक परिवहन है कि पहले हम बस से रेलवे स्टेशन तक जाएंगे और फिर हम रेल से जाएंगे। इसी प्रकार यदि हमें हवाई जहाज़ से कहीं जाना है तो पहले हम सड़क का ही यूज़ करेंगे। तो सड़क परिवहन का एक बहुत ही अधिक महत्व होता है। अब हम प्रश्नोत्तरों पर आ जाते हैं और पहला प्रश्न है, सड़क परिवहन की 3 विशेषताएं बताइए। ये भी मैंने आपको बता ही दिया है कि सड़क परिवहन की 3 विशेषताएं क्या हैं। जो ऊपर जितनी भी बातें बताई है मैंने आपको सारी, ये जितनी बातें इनमें से आप कोई भी 3 बातें सड़क परिवहन की विशेषताओं के रूप में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं, क्या आप उन राजमार्गों का नाम बता सकते हैं जिनसे होकर आपने यात्रा की है। तो बच्चों आपको ये स्वयं करना है। कभी आप आगरा गए होंगे, कभी आप हरिद्वार गए होंगे या कभी आप कहीं भी गए होंगे, तो आपको खुद ढूंढना है कि दिल्ली से आगरा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, दिल्ली से हरिद्वार हम गए हैं तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, यह ढूंढकर आपको कॉपी पर लिखना है। कम से कम 3 नाम लिखने, 3 राजमार्गों के नाम आपको ढूंढकर लिखने हैं इसमें। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि किन 4 महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा जोड़ा गया है। तो प्यारे बच्चों, इसमें दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई, इन 4 महानगरों को जोड़कर हमने क्या करा है, स्वर्णिम चतुर्भुज एक योजना बनाई है। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और ये कलकत्ता, इन 4 महानगरों को जोड़कर ये पूरा जो बनाया गया है, ये सड़कों का जाल, इसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा गया है। और इसमें बहुत सारे बीच में हमारे क्या आते हैं, नगर भी आते हैं। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर
आप देखो, स्वर्णिम चतुर्भुज भारत का एक प्रसिद्ध राजमार्ग है जो कई औद्योगिक नगरों को जोड़ता है। इस मार्ग पर स्थित कौन से? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, गुंटूर, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम भी इसी पे आते हैं। और ये जो शेप है ना, ये चतुर्भुज के आकार की हो गई है, इसलिए इस योजना का जो नाम दिया गया है, इस योजना का नाम इसलिए से चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से दिया गया है। अब आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, बेहतर सड़क परिवहन की व्यवस्था किस प्रकार हमारी जिंदगी में गुणात्मक बदलाव लाता है? उदाहरण देकर समझाइए। इसको आप कई उदाहरण देकर समझा सकते हैं, जैसे कि आप बता सकते हैं कि यदि अच्छी सड़क परिवहन योजना होगी, अच्छी सड़क होगी, तो हमारे जो किसान हैं वो हम पर फल या सब्जियां वो समय पर पहुंचा सकते हैं, या फिर हम अपने स्थान से अस्पताल जल्दी पहुंच सकते हैं ताकि ज़िंदगी बच सके, और ये हमारे जीवन में गुणात्मक बदलाव लाने का कार्य करती है। इसमें आप अपने कोई भी 2-3 एग्जाम्पल कि सड़क परिवहन हमारे जीवन में किस प्रकार बदलाव लाती है, आपको लिखना है। धन्यवाद।